बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अली फ्लिक्स की एक नई एपिसोड के साथ आप तमाम दोस्तों को मैं अली अहमद खुशामदीद कहता हूँ। और आज आप लोग मुझे जो बैठा हुआ देख रहे हैं, मैं एक बड़ी हिस्टोरिक जगह के ऊपर बैठा हुआ हूँ दोस्तों, और काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप दोस्तों के सामने हाज़िरी दी है मैंने। और असल में जैसे कि मैंने दरमियान में एक आध वीडियो में बताया भी था कि हम सारे ही लोग तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ये पूरा महीना बीमारियों में फंसे रहे। पहले मैं बीमार हो गया, फिर उसके बाद एक एक करके घर में सारे हो गए। अभी भी बेटा मेरा जो है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने ये सोचा कि काफ़ी लंबा गैप हो चुका है तो हमारे दोस्त हमसे नाराज़ हो चुके होंगे, तो इसलिए अब ज़रूरी है कि अपने दोस्तों से एक मुलाकात कर ली जाए। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ ये किला रवात यानी कि रवात फोर्ट में। मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हैं ये किसी ज़माने में ये इसका रिसेप्शन आप कह लें। अच्छा, रिसेप्शन क्यों होते हैं मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं इसके बारे में। दोस्तों ये जो किला रवात है ये बेसिकली बादशाहों के दौर का 15वीं सदी में होटल हुआ करता था। यस, होटल सराय जिसको बोलते हैं, यानी कि जो मुसाफिर, असल में तो बना ये इसलिए था कि जो जर्नैल वगैरह सारे होते थे ना, फ़ौजी हजरात, वो जब आते जाते थे तो उनको स्टे करना होता था यहाँ पर, तो स्टे करने के लिए वो लोग यहाँ रुका करते थे। ठीक है। बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब जो भी मुसाफिर यहाँ से गुज़रा करते थे तो उन मुसाफिरों के लिए भी इस जगह को मख़सूस कर दिया गया था। मैं भी आप सब लोगों को ये मनाज़र दिखाऊंगा मुख्तलिफ़। मैं इस वक्त जहाँ पर बैठा हुआ हूँ ये आज भी मतलब खंडरात की शक्ल में है, लेकिन खूबसूरती का मुँह बोलता सबूत है। अपने दौर का ये बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह होगी, नज़र आ रहा है। ये रिसेप्शन है। पीछे आप लोगों को अगर पता नहीं दिख रहा हो, नहीं तो मैं अभी दिखला भी दूंगा। कमरे हैं सारे लाइन से। अच्छा, इसकी बनावट आम किलों की तरह नहीं है, क्योंकि ये कोई फ़ौजी किला नहीं है। यहाँ पर कोई बादशाह रहा नहीं करता था, यहाँ पे कोई अदालतें नहीं लगा करती थी। ये होटल था तो इसका डिज़ाइन होटल्स की तरह ही है। बीच में ग्राउंड सा है और इसके चारों तरफ जो है कमरे हैं। कुछ कमरे बहुत ही छोटे हैं, कुछ कमरे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आजकल के होटल ना समझिएगा, आजकल के हम लोगों का तो पता नहीं, जहन में लग्जरी लाइफ आ जाती है, 4 स्टार 5 स्टार होटल्स। वैसा नहीं है, उस वक़्त का हो सकता है हो,
हम कुछ कह नहीं सकते, हमने वो लाइफ ही नहीं देखी, हमें अब क्या पता है, तो भाई उस हिसाब से बात कर रहे हैं। कैंपिंग जिन दोस्तों ने की हो उनको पता होगा, कैंप्स के अंदर मुख्तलिफ होता है, मतलब देखने में वो छोटे लगते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा बंदे रह सकते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरीके के हैं, ये वो उस वक्त खैमे हुआ करते थे, तो वो उस हिसाब से ये चीज़ें हैं, मतलब कमरे बने हुए इसके। मस्जिद है यहाँ पर, एक मकबरा टाइप की बारादरी सी बनी हुई है, ठीक है। इस किले के 2 दरवाजे हैं, एक मरकज़ी दरवाज़ा है जहाँ से अभी आप लोगों ने सिनेमैटिक्स में देख भी लिया होगा, जहाँ से हमने एंट्री की है, और एक और दरवाज़ा है, 2 दरवाजे। अच्छा, ये किला गखड़ों के हवाले था, क्योंकि पोठहार का जो एरिया है ना, यहाँ पर गखड़ों की हुकूमत हुआ करती थी, तो ये गखड़ों ने कंट्रोल में लिया हुआ था। अच्छा, गखड़ों की और सुल्तान महमूद नहीं सॉरी शेर शाह सूरी, यस, शेर शाह सूरी की और गखड़ों की बना नहीं करती थी। तो इस ही किले के अंदर आप दोस्तों को मैं दिखलाऊंगा कब्रें हैं, और वो हैं जी सुल्तान गखड़ की भी और उसके 16 बेटे थे उनकी भी, जो कि शेर शाह सूरी से ही एक जंग के अंदर मारे गए थे, और उन सबको फिर यहीं पे दफनाया गया था, यानी कि उनके अपने होटल में ही, उनकी अपनी ज़मीन पर ही उन लोगों को दफना दिया गया। तो एक चीज़ है, आप लोगों को आगे भी सिनेमैटिक्स देख रहे होंगे तो भी वैसे भी मैं बता दूं, ख्याल नहीं रखा जा रहा दोस्तों इसका। इसके आसपास जो हमारी लोकल आबादी है ना पाकिस्तान की, ये बहुत ज़्यादा फैल गई हुई है, और हालात ऐसे हैं कि हुकूमत इस पर कोई ख़ास तवज्जो दे नहीं रही है। हालांकि हमारी करंट गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म और हिस्टोरिकल प्लेसेस को बारे में बात करती है, लेकिन कोई इस तरीके की मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र नहीं आ रही, बहुत कम इन लोगों ने किया हुआ है। अगर ऐसे चलता रहा ना दोस्तों, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर ये टिक पाएगा। दीवारें गिरने वाली हैं कुछ जगहों पे गिर चुकी हैं, कई जगहों पे छतें, खस्ता हाल है, हालात ख़राब है दोस्तों। इससे पहले कि ये ज़मीन बोस हो जाए, आए और अपने इस विरसे को देख लें। चलें जी, चलते हैं फिर। अच्छा जी, तो दोस्तों अब आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। ये बारादरी क्या लगती है, अच्छा यहाँ पर बहुत हवादार माहौल है। ये देखिए आप, अच्छा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं ऊपर इन लोगों ने बंद कर दिया हुआ मेरे ख्याल में, सीढ़ियाँ लगा के। अच्छा जी दोस्तों, तो अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोगों को किला दिखा दें।
जैसे कि आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि इसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा आबादी नज़र आ रही है लोकल्स की। तो कुछ ऐसा ही है जनाब, किले की हालत काफ़ी खस्ता हाल है। और अब जो आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे जो देख रहे हैं मनाज़र, ये बेसिकली इस किले के ओनर्स के हैं, यानी कि गखर्स के, जो शेर शाह सूरी के हाथों मारे गए और उन सब की कब्रें इसी किले में दफना दी गई हैं। तो हम उनकी कब्रों की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की कब्रें का स्टाइल ही अलग होता था। ये देखें ज़मीन से कितना ऊंचा उठाया हुआ है, ये देखें। उसके बाद भी 1 2 3 4 3 से 4 मंजिला कब्र बनाई गई है। अच्छा, कहा यह जाता है कि ये जो आप कब्रें देख रहे हैं, ये जो सुल्तान गखर थे उनके 16 बेटे भी थे, और वो और उनके 16 बेटे शेर शाह सूरी के हाथों मारे गए और उन सब की कब्रें इधर ही हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये सामने आप लोग दोस्त जो देख रहे हैं इस वक्त, ये है मस्जिद, और काफ़ी मॉडर्न आपको ये मस्जिद लग रही होगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि इसके जो पीछे के जो मस्जिद के आपको आसार नज़र आ रहे हैं, ये कदीम ज़माने के हैं, यानी कि इस किले का पार्ट है। जबकि आगे ये जो शेड्स आपको एक बड़ा मॉडर्न स्टाइल का नज़र आ रहा है इन दरख्तों के पीछे। ये यहाँ के जो लोकल्स हैं, उन लोकल्स ने मिलकर इस मस्जिद को फर्विश कह लें, रेनोवेट कह लें, किया है, ताकि आसपास के जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकें। और ये तो वो बारादरी है जिसको हमने आप दोस्तों को अभी दिखला दिया हुआ है कि ये क्या है। अंदर से आप लोग देख चुके हैं। अब हम आपको एक ख़ास तरफ लेके चलते हैं किले की। ये सदर दरवाज़ा है जिससे हम लोग इंटर हुए थे, और एक और दरवाज़ा है बाहर जाने का, वो आप लोगों के सामने ये है। 2 दरवाजे थे इसके। ये देखें जी आप। अब हम आपको कमरे दिखाते हैं ज़रा अंदर से। चूँकि जैसे कि आपको पता है कि ये बादशाहों के दौर का होटल है, तो हो सकता है उनके हिसाब का 4 स्टार 5 स्टार होटल, सराय जिसको बोलते हैं। तो जनाब ऐसे होते थे वो, जैसे होटल्स में रूम्स होते हैं वो ऐसे रूम्स होते थे पहले। अच्छा जी, ये है कोई छोटा कमरा। तो डाले शाले काफ़ी लग गए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि शायद ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ओए होए, ये ऊपर देखें जालों के हालात। अच्छा, इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर नहीं है। अब ये पीछे जो दीवार दिख रही है, इसका किले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि किले की दीवार टूट चुकी है। तो ये जो पीछे घर बने हुए हैं उनकी वॉल इसकी आउटर बाउंड्री बनी हुई है। ये तो हिसाब है। ये एक छोटा सा एक कमरा नुमा है। पता नहीं यार यहाँ पर रहते कैसे होंगे, इतना छोटा सा, मतलब बहुत ही छोटा सा है। एक ही बंदा, हाँ लेटने के लिए तो खैमे जितना बड़ा तो है, शायद पहले इतनी होती होगी, अब हमें ज़्यादा लग्जरीज की आदत होगी है। और वो अंदर शायद इसका गुसल खाना या वाशरूम वगैरह होगा। तो इस तरीके का है। अच्छा जी, ये देखें छत ही नहीं है, छत गई। ये इस तरीके की दीवार होनी चाहिए जी सारी पीछे, जो कि नहीं है। और वो देखें पीछे ये घरों की दीवारें। अच्छा, कलर भी पता नहीं इस पर कलर कैसे कर दिया जी। वाह जी वाह, पीला कलर।
सही है, लेकिन यहाँ से भी देखें दीवार वो छत ऊपर से टूटी हुई है, बहुत खस्ता वाला हालात है। ये देखें जी, अंदर जाना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जो छतों के हालात है, दीवारों के हालात है, डर ही लग रहा है कि पता चले अंदर जाए तो ऊपर ही ना गिर जाए। अब ये इस दीवार को शायद गिर गई थी, इसको दोबारा से तामीर करने की कोशिश की और ऊपर के पत्थरों के हालात देखें कितने कोई ख़तरनाक अंदाज में रखे हुए हैं। हम आए थे जी यहाँ पर ये देख सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें बाथरूम नहीं है। मतलब एक वो जो स्टोर कह लें, बाथरूम कह लें, जो भी कह लें, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी यार, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, यहाँ पे 2 बंदे रह सकते हैं या एक ही बंदा रह सकता है यहाँ पर भी? लेट शेड के मेरे ख्याल में 2 रह सकते हैं। मैंने सीधी बात है जी कभी खैमों में ज़िंदगी नहीं गुजारी, कैंपिंग वगैरह नहीं की, मेरा मतलब है, तो मुझे सही आइडिया नहीं है। अच्छा, अब ये देखें आप, आधी दीवार, बाकी पीछे घर की वो कूड़ा करकट बड़ा है। ऐसी जगह पे कूड़ा करकट डालना नहीं चाहिए। इसी तरीके से अगर आप देखें ना, तो ये बीच में आती है मस्जिद, वो बारादरी, और ये पुराने ज़माने में मुझे लगता है रिसेप्शन का गेट होता होगा, जो अब एक यादगार के तौर पे रह गई है। थोड़ा सा और दिखा देते हैं। ये कुछ अच्छी हालत में, ये इसको मरम्मत की गई है। हुकूमत भी सिलेक्टेड इलाकों की मरम्मत कर रही है। अच्छा जी, ये देखें दोस्तों, मच्छर का ख़ानदान अब रवात फोर्ट में बसता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। इन मच्छरों से बचकर रहें जब भी आप आए। आजकल वैसे भी डेंगू का सीज़न है। यस, और मगरिब होने वाली है। अच्छा जी दोस्तों, अब हम लोग इन सीढ़ियों के ज़रिए, असल में यहाँ पर आप लोगों को मैं नहीं, मेरा बेटा आशिर लेकर जा रहा है, और उसने असल में कहा है कि मैंने, दोस्तों इसकी सेहत के लिए दुआ भी कीजिएगा। इसकी तबीयत आज कोई सही नहीं है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी जो है ये देखें जी, ये देखें जी दोस्तों, हम टॉप पर आ चुके हैं। अच्छा, मैं पहले भी सीढ़ियाँ चढ़ा था, लेकिन वो कोई और थी, तारों का बड़ा गुच्छा था। यहाँ पर ये देखें, हाँ तार टूट गया। ये आप लोग देख सकते हैं शाम के मनाजर रवात फोर्ट भी। कोई बात नहीं, आराम आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम। अच्छा दोस्तों, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि यहाँ पे सुल्तान गखड़ और उनके बेटों की कब्रें, तो आपको कब्रें तो यहाँ पे सारी दिख रही होंगी बेटों की मुख्तलिफ जगहों पे। सुल्तान गखड़ की कब्र पर चलते हैं, मुख्तलिफ कब्रें, ये देखिए आप। ये देखिए सुल्तान सारंग खान गखड़। अच्छा जी दोस्तों, तो ये था किला रवात, और यहाँ पर आप दोस्तों को मैंने सारी हिस्ट्री भी बता दी और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी ले ली। मच्छर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और आजकल जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो मेरे साथ पूरी फैमिली है, और मगरिब का वक्त भी हुआ चाहता है, तो अब घर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्ज़े में रहना इस वक्त ठीक नहीं लग रहा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम दोस्तों आपके सामने किसी नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँगा। और अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, तो इंशाल्लाह ताला अब हमारा व्लॉग से बाकायदा तौर पे वापस आप लोगों को नज़र आया करेंगे।
वो मेरी हॉरर स्टोरीज़ का सिलसिला है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस अपनेपन के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, शिया व्लॉग्स ने अलीफ्लेक्स से रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद है भाई, हम नहीं जाने देंगे आपको। हम पास से गुजर जाएंगे। ये हम गुजर गए। अलीफ्लेक्स को कोई नहीं रोक सकता, शिया व्लॉग्स भी नहीं। निकल गया। हाँ 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 हाँ, हे